रंजन, हमारे गुजरे हुए कल के बारे में जानने की कोशिश मत करना। हम इस रिश्ते को दिल से मौका देना चाहते हैं। अगर हमारा गुजरा हुआ कल हमारे बीच में एक दीवार बन सकता है। चीज़ आपको तकलीफ पहुंचाए, मुझे उसे जानने की कोई जरूरत नहीं। आप हैं ना मेरे साथ। आपके गुजरे हुए कल के बारे में मुझे कुछ नहीं जानना। दादी सर, तुमसे एक जरूरी काम है। बोलिए। शायद हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई, जो परी इतनी जिद्दी हो गई। हम अपने पोते के दूर जाने से डर गए थे और हमने परी को बहुत छूट दे दी। उसकी हर ख्वाहिश मानते रहे, उसकी हर गलती पे पर्दा डालते रहे। आज तुमने हमारी आंखें खोल दी और हमने ये फैसला लिया है कि परी अब यही रहेगी तुम्हारे साथ। तुम ही परी को सही संस्कार दे सकती हो और यहाँ के राजकीय विद्यालय में उसका दाखिला करवाना होगा। सारी जिम्मेदारी तुम्हारी और समीर बन्ना की रहेगी। इसे हमारी विनती मानो या अपनी परीक्षा, करना तुम्हें ही होगा। हमारे गुजरे हुए कल के बारे में जानने की कोशिश मत करना। हम इस रिश्ते को दिल से मौका देना चाहते हैं। अगर हमारा गुजरा हुआ कल हमारे बीच में एक दीवार बन सकता है। पर दादी साहब, हमने समीर से वादा किया कि हम उनके बीते हुए कल में दखल नहीं देंगे, उनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। क्या चाहती हो? क्या चाहती हो कि तुम्हारा पति पूरी जिंदगी दर्द में रहे, अपनों से दूर, हम सब से दूर? और वो परी, उसने क्या किया है कि अपने भाई का गुस्सा और नफरत सहती रहे? गलती जो भी है वो बड़ों की है। समीर बन्ना के पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। उस दिन से समीर बन्ना का दिल ऐसा टूटा कि वो अपनी बुआ माँ के साथ वीरगढ़ चले आए। ऐसे आए कि पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना उस घर को ना उसके घर के सदस्यों को। कभी कभार अपने दादा साहब से बात करते रहे, वो भी इस शर्त पर कि उस घर का जिक्र नहीं होगा। बोले कि उस घर से अब मेरा कोई नाता नहीं है, सब खत्म हो गया। तो ना कोई खबर, ना कोई संदेश। उनको तो ये भी पता नहीं कि उनकी एक छोटी बहन है। जब उनकी सौतेली माँ का देहांत हुआ था, हमने उनको फोन किया था, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, सीधा फोन काट दिया। समीर बन्ना अपने पिता से नफरत करते हैं और उस सब की वजह से हमसे भी नफरत करते हैं।
उनको लगता है कि हमने अपने बेटे को बढ़ावा दिया। हम बड़े हैं, हम उनकी नफरत को सह सकते हैं, लेकिन परी छोटी बच्ची है, बेगुनाह है। हमें डर है समीर बनना उसे भी दूर कर देंगे। परी को तुम्हारी जरूरत है, तो परी को बड़े भाई का प्यार दिलाने की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। मना किया था ना हमने, मना किया था ना कि हमारे पास्ट में मत घुसो। जो बीत गया उसे बीत जाने दो, वो हमारा पास्ट है। उस पास्ट के बारे में क्यों जानना है तुम्हें रिमझिम? कौन होता है बाप? वो जो हमारी माँ की जान का कारण बना, वो बाप? या फिर वो बाप जो हमारी माँ की जान चाहते ही दूसरे दिन किसी और औरत को उठाकर हमारी माँ की जगह दे दी, वो बाप? या एक बच्चे से उसका बचपन छीना, वो बाप? आप सही कह रही हैं दादी। परी समीर की नफरत डिजर्व नहीं करती, वो तो एक छोटी बच्ची है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं समीर और परी के बीच की दूरियों को खत्म करके रहूंगी। समीर पन्ना और परी को करीब लाकर हम तुम्हें मासा के दिल में जगह कभी नहीं बनाने देंगे। जरा कस के हाथ लगा। जी सासू माँ, आपको क्या लगता है ये चुया रिमझिम कर लेगी ये सब? ये शिवधनुष है चंचल, अगर उसने कर दिखाया तो मान जाएंगे लड़की को। तो फिर क्या आप सच में उसे अपनी बहू मान लेंगे? अरे अगर उस लड़की ने हमें हमारे बिछड़े हुए पोते से मिला दिया तो हम उसे नाराज क्यों रहेंगे? अगर रिमझिम ने हमारी परी को समीर बनना का प्यार दिला दिया तो हम माफ कर देंगे उसे। क्या? हाँ, प्रताप सा से लगी शर्त तो कहीं खाई नहीं। ऐसे हजार रुपए करके ना एक दिन कंगाल हो जाएंगे हम। अरे जी जैसा मारे को तो बहुत डिप्रेशन हो रहा है। वो क्या है ना, आप जानते हैं रिमझिम कुछ भी कर सकती है, हैं? किसी की बात नहीं सुनती। एक बार जो जिद पर ठान लिया वो करके मानती है। कहीं ऐसा ना हो उसकी बातों में आके राजा साई सौतेली बहन को अपना ले। हाँ? आप हमारी तरफ हैं कि उस लड़की रिमझिम की तरफ? बड़ी उसकी तरफदारी कर रहे हैं हमारे सामने। आपकी तरफ ही है। कोई चाहे कुछ भी कर ले, पानी में आग कभी लगा सकता है क्या? कुछ भी बोलते हैं आप भी। समीर बन्ना परी की माँ से कितनी नफरत करते हैं ये बात आप और हम अच्छे से जानते हैं। अन्याय सहना हमारे लाडले का उसूल नहीं। जब रिमझिम ने हमारे साथ अन्याय किया था तो समीर बन्ना ने उस रिमझिम को भी सजा दी थी, ये भी आप जानते हैं। समीर बन्ना भाईसा की गलती को कभी माफ नहीं करेंगे। परी उसी गलती का सबूत है। ये लड़की रिमझिम चाहे कुछ भी कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, इस बार मात जरूर खाएगी। ये लीजिए परी। नहीं, हमें दूध नहीं पीना। हमने कहा ना आपसे, इस दूध में से ना स्मेल आ रही है। यक, पूरा गीला कर दिया। हमें दूध नहीं पीना है। नो मीन्स नो। परी, ये क्या किया तुमने? हाँ, और तुम क्यों इतना शोर मचा रही हो? हमें दूध नहीं पीना। परी, तुम्हें पता है तुम्हारे भाई साहब सो रहे हैं और खाने पीने की चीजों को ऐसे नहीं कहते हैं। पर हमें दूध नहीं पीना है। दादी सा ने कहा था इन्हें दूध पिलाने के लिए। हमें दूध नहीं पीना है, नहीं पीना है, नहीं पीना है। ठीक है, नहीं पीना ना दूध, नहीं तो मत पियो। मारू, इनके लिए ना कड़वी वाली दवाई लेकर आओ जो करेले से बनी है ना? अब जो बच्चे दूध नहीं पीते तो उनको ताकत भी नहीं मिलती, तो उनकी ताकत पूरी करने के लिए उनको दवाई पीनी पड़ती है, वो भी कड़वी वाली।
और मैं तो कड़वे वाली दवाई नहीं पी सकती क्योंकि वो बहुत ही गंदा टेस्ट करती है, इसलिए मैं ना दूध पी लेती हूँ। आपने हमारे साथ चीटिंग की ना? भाभी साहब चीटर है, चीटर चीटर चीटर, भाभी साहब चीटर है, चीटर चीटर चीटर, चीटर 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 चीटर, चीटर चीटर चीटर, भाभी साहब चीटर है, चीटर चीटर चीटर, भाभी साहब चीटर है, चीटर चीटर चीटर। कौन सुबह सुबह चीख रहा है ये? चीटर चीटर। परेशान हो जाओ। चुप कराओ इसको भी। आपको पता है ये ना बहुत बड़ी चीटर है। चीटर, हाँ चीटर, हमें सब पता है, चीटर, पर अभी चुप चीटर। करो। सुनो इसे चुप कराओ भाई, इतना शोर मचा रही है, हमारे लाडले सो रहे हैं, उठ जाएंगे इसकी आवाज सुन के तो फिर क्या होगा। भाभी साहब चीटर है, चीटर चीटर चीटर, भाभी साहब चीटर है, चीटर चीटर चीटर, चीटर चीटर चीटर, चीटर चीटर चीटर, चीटर चीटर चीटर, चीटर। कौन सुबह सुबह चीख रहा है ये? चीटर है, चीटर चीटर चीटर, चीटर चीटर चीटर, चीटर चीटर चीटर, चीटर चीटर चीटर। समझाओ प्लीज, पहली मुलाकात अभी तक हुई नहीं है। अगर ऐसे मुलाकात होगी समीर बन्ना की इससे तो कैसे अपनाएंगे इसे वो? चीटर चीटर चीटर, आप चीटर हो, चीटर समझाओ, जाओ, चीटर। चुप कराओ। भाभी साहब परी, चीटर है, चीटर परी, चीटर परी, चीटर, शांत हो जाओ, परी, चीटर चीटर चीटर, चीटर चीटर चीटर। शांत हो जाओ, चुप 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 हो जाओ। तुम्हें पता है जब कोई महल में चिल्लाता है ना तो फिर भूत आ जाता है। तुम्हें मिलना उस भूत से, उस भूत की ना लाल आंखें और बड़े बड़े दांत है। मिलना तुम्हें उस भूत से। नहीं, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो परी। परी भूत आ जाएगा। नीचे बैठो, नीचे बैठो, भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन रो रहा है इतनी तेज आवाज में? हाँ? समीर ये देखो ना कितनी फनी रील है। बच्चा दूध का गिलास देख कर रो रहा है। रंजन तुम्हारे पास ईयरफोन नहीं है? हाँ, ये रील देखकर पूरे महल को जगाना है तुम्हें? पता है तुम्हारी वजह से हमारी नींद पूरी नहीं हुई। थोड़ा तो मैनर्स सीख लो रंजन। हाँ? और ये तो गेस्ट रूम है ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई आने वाला है? ब्लैंकेट लगाया हुआ है, टॉयज रखे हैं, क्या है ये सब? फिर हम बाद में बात करते हैं। आप हमें तो अभी जाकर अपनी नींद पूरी कीजिए। हाँ, बाद में बात करते हैं। भाभी साहब आपने मेरे से फिर से चीटिंग की। आप ना चीटर और चीटर चीटर चीटर। आज तो जैसे तैसे परी को समीर के सामने नहीं आने दी, पर कल क्या होगा? भाभी साहब चीटर है। अरे प्लीज शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तुम नहीं, आप चीटर हो। चीटर 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 चीटर। ये लो। परी रुको एक सेकंड। नहीं 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 रुको परी, रुको रुको परी। और कहाँ है वो लाल आंखों वाला भूत? हाँ, और जिसके दांत भी बड़े बड़े थे। हाँ, परी देखो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तुम प्लीज पहले शांत हो जाओ। परी रुक जाओ परी। इस तूफान को तुम कितना भी रोकने की कोशिश क्यों ना करो, ये रुकने वाली नहीं। कल की सुबह क्या आफत लेकर आएगी तुम्हारे लिए रिमझिम, तुम सोच भी नहीं सकते। क्या आफत है ये लड़की। अविक, भगवान का शुक्र हो कि तू नहीं निकला ऐसा। दीदी कल
कल सुबह तक आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। थैंक यू। एक मिनट, क्या मतलब तुम्हारा? मैंने सैमबडी को मैसेज कर दिया है। अब देखना वो कैसे उस परी टुनटुन को ठीक कर रही है। क्या मैसेज लिखा है तुमने समीर को? सब लिखा है कि आपकी छोटी बहन बहुत बुरी है, उसने मुझे मारा, मेरा बैग छीना, मेरा टिफिन खाया और आपको उसके पैर भी छुआ है और आपको उसे सजा देनी चाहिए। हे मेरे भगवान, अभी क्या कर दिया तूने? क्या हुआ दी? तो समीर के मैसेज देखने से पहले मुझे मैसेज डिलीट करना होगा। फोन कहाँ रखा है इन्होंने अपना? इनका दिमाग तो ठीक है ना, फोन अपने तकिए के नीचे रख रखा है, अगर हीट होके फट गया तो? पासवर्ड क्या होगा इनके फोन का? इनका बर्थ डेट? ये तो नहीं है, और क्या हो सकता है? फेस आईडी? अरे आंखें तो खोलनी पड़ेगी इनकी। दीदी इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? मैं पासवर्ड बता देता हूँ ना, जंगली बिल्ली है। मैं सैमबडी के फोन में गेम खेलता हूँ ना, तो मुझे पता है। अजीब है, ऐसा पासवर्ड कौन रखता है? जंगली बिल्ली? सीरियसली? अक्रूप समीर? थैंक गॉड, अभी तक इन्होंने मैसेज सीन नहीं किया। अभी मेरी एक बात ध्यान से सुनोगे? इस चीज का ध्यान रखना कि जब तक समीर परी को मैं परी के बारे में न बताऊं, तुम उनसे कुछ नहीं कहोगे, कुछ भी नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, ओके? पता नहीं ये बात मैं समीर से कब तक छुपा पाऊंगी। बहुत जल्द मुझे समीर को परी से मिलवाना होगा। देखो, जितना खेलना है खेलो, हमें आपके खेलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलती से भी वो जो कमरा है ना सामने, वहाँ मत जाना, क्योंकि वहाँ बहुत जरूरी कागज पड़े हुए हैं, और पानी लेके तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। अगर कागज पे गिर गए और वो खराब हो गए तो आपकी भाभी साहब बहुत गुस्सा हो जाएगी, समझे ना? गुड गर्ल।
जिस काम के लिए मना करो वही करते हैं। चलो अच्छा है, हमारा काम तो हो गया। रिमझिम, अब आप क्या करेंगी? समीर बन्ना और परी का आमना सामना तो होगा ही, दोनों एक ही छत के नीचे हैं। सच बताऊंगी प्रेम बुआ, पर पहले सही वक्त का इंतजार करूंगी। पहले मैं देखूंगी कि समीर कैसे रिएक्ट करेंगे, उसके बाद सोचूंगी कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। पर रिमझिम, समीर बन्ना इस सच को कभी नहीं मानेंगे। कौन होता है बाप? वो जो हमारी माँ की जान का कारण बना, वो बाप? या फिर वो बाप जो हमारी माँ की जान चाहते ही दूसरे दिन किसी और औरत को उठाकर हमारी माँ की जगह दे दी, वो बाप? या एक बच्चे से उसका बचपन छीना, वो बाप? बड़े भाई के प्यार पे तो परी का भी हक है ना, तो परी को बड़े भाई का प्यार दिलाने की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। समीर को मनाना मुश्किल तो है, लेकिन जिस भाई के प्यार पर परी का हक है वो मैं उसे दिला कर रहूंगी। कोई मेन पावर बंद करो जल्दी। हाँ, ये कैसी आवाज है? समीर! बेटा, थैंक गॉड ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अगर समीर एक भी सेकंड लेट होते तो पता नहीं क्या हो जाता परी को। रिमझिम, कौन है ये लड़की? हाँ, और ये महल में क्या कर रही है? हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। कौन है ये लड़की? सारी इंपॉर्टेंट फाइल, लैपटॉप, सब कुछ गीला कर दिया उसने। वो तो बच गया, बच्ची को कुछ हो जाता तो? ये महल है, कोई गार्डन थोड़ी कि कोई भी बाहर का आके यहाँ पे टहलने लगेगा। ये कोई बाहर की नहीं है सर, ये आपकी छोटी बहन है। ये हमारी बहन नहीं हो सकती है। हमारी ना एक ही बहन है, दिया सिर्फ। समीर, परी की इसमें कोई गलती नहीं है। आपके बीते हुए कल में जो कुछ भी हुआ उसमें इसकी क्या गलती है? हाँ, परी को हमारी जरूरत है समीर, उससे हमें संभालना होगा। रिमझिम, हमने तुमसे कहा ना हमारे बीते हुए कल से दूर रहो, समझी? लेकिन तुम्हारी आदत है ना हमारे जख्मों को खुरदने की। ये हमारी बहन नहीं है और हम इसे कभी नहीं अपनाएंगे। या तो अब इस महल में ये रहेगी या फिर हम ये महल, ये विरासत सब कुछ छोड़ कर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन इसे अपनी बहन कभी नहीं मानेंगे। रिमझिम, समीर मेरी बात सुनिए, क्या कह रहे हैं आप? कहाँ जाएंगे आप? यहाँ से बहुत दूर, लंदन हमेशा के लिए छोड़ो हमें। रिमझिम, समीर प्लीज, समीर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको मेरी कसम है समीर। ये सोचो कि हमारा साथ अब यहीं तक था, सब कुछ खत्म। बड़े भाई के प्यार पे तो परी का भी हक है ना, तो परी को बड़े भाई का प्यार दिलाने की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। कुछ पूछ रहे हैं तुमसे हम। कौन है ये? क्या कर रही है यहाँ पर? अभी जो देखा वो सपना था, मैं इसको सच नहीं होने दे सकती। मुझे माफ करना समीर, मैं आपको सच बताकर तकलीफ नहीं दे सकती। रिमझिम, समीर, ये शरण पापा के दोस्त की बेटी है। इसलिए वो इनके पेरेंट्स को कहीं बाहर काम से जाना था, इसलिए ये यहाँ पर हमारे साथ है। कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहेंगी और इसे हमें ही संभालना होगा। क्या मतलब है इसका? मतलब हम दोनों की जिम्मेदारी है अब इसकी देखभाल करना। वाह रिमझिम, समीर बन्ना से इतना बड़ा झूठ बोल दे। अब यही झूठ तुम्हें इस घर से और हमारे लाडले की जिंदगी से बाहर कर देगा।
टिमटिम, ये लड़की ना बहुत ही बदतमीज है। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है तुमसे, इसे ना हमसे दूर रखना। तुम अच्छे से जानती हो कि हमें बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। रिमझिम, आपने समीर बन्ना से झूठ क्यों बोला? अच्छी नीयत से बोला गया झूठ बुरा नहीं होता है प्रेम को। और क्यों? क्योंकि दादी सा चाहती है कि मैं इन दोनों भाई बहन के बीच की दूरियां खत्म कर दूं। पर रिमझिम, समीर बन्ना अपने गुजरे हुए कल के बारे में बात करना पसंद भी नहीं करते। वो अपने पापा का नाम तक जुबान पर नहीं लाते। सोचो क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनके पापा की एक और बेटी है और वो लड़की कोई और नहीं, परी है। इसलिए तो झूठ बोला ना प्रेम बुआ सा। समीर के लिए ये करना जरूरी था। उन्हें अपने पुराने जख्मों को निकालना होगा। एक बार परी समीर के मन में अपने लिए जगह बना ले, फिर समीर की नफरत अपने आप ही कम हो जाएगी और फिर मैं उन्हें सारा सच बता दूंगी। हाँ राजवीर साहब, हमने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है। आप टेंडर भिजवा दीजिए, हम एक्सपोर्ट ऑर्डर की डिटेल्स आपको मेल करते हैं। काम शुरू करते हैं। ठीक, ओके। अरे चंचल रानी, क्या बात हो गई? क्यों आऊ कर रही है? प्रताप साहब, हमारा ना पेट बहुत दर्द कर रहा है। ओहो, तूने फिर कच्चे चावल खा लिए ना? हैं? कुछ भी बोलते हैं। वो जो चुया रिमझिम ने समीर बन्ना को झूठ बोला ना, अब हम अपने पेट में छुपा के नहीं रख सकते। जब तक हम सच उगल नहीं देते ना, हमारा पेट ऐसे ही दुखता रहेगा। बहुत दुख रहा है। चंचल रानी, वैसे तेरा पेट का दर्द ना हमारे पेट पे लात लगने से बचा सकता है। हाँ, आजकल वैसे भी बड़े बुरे दिन चल रहे हैं राजवीर की वजह से। हो सकता है राज जैसा हमारे मुंह से बात सुने तो उनका भरोसा हम जीत ले, है ना? क्या पता इस बार में हमारे अच्छे दिन आज जाए चंचल रानी। चलो चलो उन्हें बता दे। अरे आराम से आज राज। लो बताओ समीर बन्ना, आप यहाँ आराम से बैठे हैं और आपको पता नहीं है कि आपकी पीठ के पीछे इस महल में कितना बड़ा षड्यंत्र चल जा रहा है। वो जो लड़की है ना समीर बन्ना, वो परी, आपको पता है वो कौन है? वो आपकी सौतेली बहन है। हम जानते हैं कि आपको अपने बीते कल की बातें करना पसंद नहीं है, लेकिन उस चुया रिमझिम को आपसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आप कोई अपने पति से इतना बड़ा सच छुपाता है क्या? सही बात है चंचल रानी। समीर बन्ना, सुन भी रहे हम यहाँ। चंचल रानी, इतनी बड़ी बात सुनिए, थोड़े से सदमे में आ गए होंगे और सोच रहे होंगे कि हमें क्या इनाम देना है, कितना बड़ा इनाम देना है, समझी? आजकल वैसे भी बड़े बुरे दिन चल रहे हैं राजवीर की वजह से। हो सकता है राज जैसा हमारे मुंह से बात सुने तो उनका भरोसा हम जीत ले। पल उड़ा ले। कुछ और बोल रहे हैं? नहीं तो बोल लो। नहीं तो चलो बाहर, चलो। अच्छा कमरे में चलना है मुझे। आ जाओ। रिमझिम, जी बुआ, आज झूठ बोल के तुमने बात संभाल ली है। परी का स्कूल में एडमिशन होना है और समीर बन्ना का परी के साथ जाना जरूरी है। उनके गार्डियन के रोल में समीर बन्ना की जरूरत होगी। अब तुम तो जानती हो कि मासा ने काफी उम्मीदें लगा के रखी हैं तुमसे, लेकिन अगर आज तुम समीर बन्ना को उनके साथ लेके जाने में फेल हो जाती हो तो वो काफी नाराज हो जाएंगी तुमसे। मैं समीर से बात करती हूँ बुआ माँ। हमें यही उम्मीद थी। हम भी देखते हैं कब तक तुम हमारी लाडले समीर बन्ना से ये सच छुपा सकती हो। जाकर अपना सामान बांधना शुरू कर दो।
वीरगढ़ में मुफ्त की रोटियां तोड़ते बहुत दिन हो गए तुम्हें। जाओ, और सिर्फ अपना बांधना, इस परकट्टी का नहीं। परकट्टी? अरे परकट्टी का क्यों नहीं माँ? अरे अपनी गूंगी जोरू को लेके कहाँ भटकते फिरोगे तुम? गूंगी? हाँ, गूंगी तो नहीं है माँ साहब। मारो। अरे कोले भी तैयार करके बैठी थी क्या? क्यों नहीं किया ये? मासा ये मासा नहीं। मुंह खोल। अरे मुंह खोल। मासा सुनो तो एक बारी मानना कि इसकी आवाज कोयल जैसी नहीं है, पर इसकी आवाज सुन के मेरे दिन की शुरुआत होती है, मेरी आंखें खुलती है। इसको मत छीनो मुझसे मासा। अरे जरा सी बात। नहीं मासा नहीं। अब नहीं खुल रहा मुंह है। ऐसे ही बंद रखना अपनी जबान। बंद रखियो। अगर तेरी जबान खुली ना तो ये कोयला और तेरी जबान, समझी? समीर बन्ना को सिर्फ रिमझिम बताएगी कि परी उनकी बहन है। तुम जानती नहीं हो तुमने किससे चैलेंज किया? बेटे गोल्फ में ना हम चैंपियन हैं, आज तक कभी नहीं हारे। तुम्हें भी अच्छे से हराएंगे। 10 मिनट में आ रहे हैं बस। कहाँ जा रहे हो? गोल्फ खेलने। हमारे दोस्त ने हमें चैलेंज किया, जीत के आएंगे। अब आपकी इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है और आप गोल्फ खेलने के लिए जा रहे हैं। आपको ना बस पूरा दिन काम या अपने दोस्त, बस यही चीजें याद रहती है ना? पत्नी के बारे में भी कभी सोचा करो। इतनी प्यारी सी आपकी पत्नी है, कभी सोचा है आप यहाँ से चले जाओगे तो फिर मैं क्या करूंगी? हंस क्यों रहे हो? हंसने की क्या बात है इसमें? पहली बात, हमारी पत्नी आजाद है, जो वो करना चाहती है कर सकती है। और दूसरी बात, जब हमारी पत्नी ऐसी बातें करती है ना, तो पक्का उसके दिमाग में कोई ना कोई खींचड़ी पकड़ी होती है। साफ साफ बताओ, क्या चल रहा है दिमाग में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मैं आपसे पूछ रही थी कि मैं भी चलूं क्या आपके साथ गोल्फ खेलने के लिए? तुम गोल्फ खेलोगी? ऑफ कोर्स। आप क्या मुझे कम समझते हो क्या? मैं ना गोल्फ में एकदम एक्सपर्ट हूँ, समझे? बॉल आएगी और मैं ऐसे घुमा के मारूंगी ना कि सीधा बाउंड्री के बाहर और फिर सिक्सर। गोल्फ में सिक्सर? वाह। और वाइड बॉल आ गई तो क्या करोगी? तो फिर मैं एक और सिक्सर मार दूंगी, तो फिर तो अच्छे रन बन जाएंगे हमारे। गोल्फ में ना सिक्सर नहीं मारते, वो जो स्टिक दिख रही है उससे बॉल को होल के अंदर मारना होता है, स्विंग करके। हाँ, आता है मुझे, वो मैं मजाक कर रही थी। हाँ। हाँ, ये ना आगे से ना ड्रामा भी ऐसा करो कि पकड़ा ना जाए, समझी? और हमारी चीजें मत छुआ करो। अगर आपको हारने का इतना शौक है ना तो जाओ। क्या कहा तुमने? हम हारेंगे? हाँ, वो क्या है ना, आज ना मैंने आपका हॉरोस्कोप देखा था, तो आपके फोरकास्ट में है कि आज आप हारेंगे, तो मत जाइए। तुम्हें हमें देखकर लगता है कि हम ये फोरकास्ट में बिलीव करते होंगे, और तुम कब से करने लग गई? वो कभी कभी ना कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना कि मेरे पति हारे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आज आप मत जाइए गोल्फ खेलने के लिए, वरना आप हार जाएंगे और ये फिर अच्छी चीज नहीं होगी। अब तो हम जरूर जाएंगे। आदमी मेहनत करके ना अपना भविष्य बदल सकता है। अब तो हम जाएंगे और जीत के भी आएंगे, समझी? हेलो। आज इन्हें रोकना जरूरी है। परी का एडमिशन आज ही कराना होगा। हाँ बस आ रहा। रिमझिम। जी राजा साहब।
राजा सा हुक्म। हमारा गोल्फ किट कहाँ है? कहाँ छुपाया तुमने? साफ साफ बताओ, क्या खिचड़ी पकड़ी तुम्हारे दिमाग? जी देखिए, जो खिचड़ी है ना वो बहुत ही साफ, सिंपल और पतली सी खिचड़ी है और कुछ नहीं है, ठीक है। आज आप गोल्फ खेलने के लिए नहीं जा सकते क्योंकि आपको मेरे साथ जाना होगा स्कूल परी का एडमिशन करवाने के लिए। सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, इसलिए मैं नहीं चाहती कि परी का एक भी दिन मिस हो स्कूल। क्या कहा तुमने? हम उस लड़की के लिए अपना गोल्फ छोड़ दें? और ये काम तो तुम भी कर सकती हो ना। वैसे तो बड़े बड़े ढींगे आती हो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, सारे काम हम खुद कर सकते हैं। फिर क्या हुआ? एक छोटे से काम में तो हमारी जरूरत चाहिए और वो लड़की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बट फिर भी हम अभी के स्कूल में कॉल कर देंगे, एक छोटे से टेस्ट के बाद वो एडमिशन ले सकती है। कैसे समझाऊं इन्हें कि अपनी छोटी बहन का स्कूल एडमिशन इनके भी जिम्मेदारी है। बड़े भाई होने के नाते इन्हें खुद उसका गार्डियन बनना चाहिए। समीर, हमारा जाना जरूरी है क्योंकि परी हम दोनों की जिम्मेदारी है। एक्सक्यूज मी, हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। शैतान बच्चे से हमारा नाता जितना कम जुड़े उतना अच्छा है। हमारा गोल्फ किट वापस ला कर दो, हम चेंज करके आ रहे हैं। पर मैं और तुम्हारे पास कोई अच्छी गेम भी नहीं है। मैं क्या खेलूं? तुमने क्या हालत कर दी मेरी रूम की। तुम्हारा रूम तो वैसे भी इतना खराब हो रखा था तो मैंने और खराब कर दिया। और वैसे भी ना मुझे सामान को इधर उधर फेंकने में ना बहुत मजा आता है। तुम्हें तो ना दीदी सही करेगी। एडमिशन करवा रही है ना तुम्हारा मेरे स्कूल में, और मेरे स्कूल टीचर ना तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देगी। 2 दिन में मैंने सीख जाओगी तुम। अरे मैं तो यहाँ पे वेकेशंस के लिए आई थी और यहाँ पे भी स्कूल। हाँ रोहन, निकल गए हम। अब ऐसा ना हो कि चैलेंज देने के बाद तुम रोने लग जाओ। हाँ हाँ, बस तुम्हें हराते हैं, आते हैं। गॉड, ये क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर ऐसे क्यों खड़े हो? वो गोल्फ खेलने जा रहे थे तो स्टिक चेक करे दो। जी सर, ये वाला मीम नहीं देखना। क्या हुआ? पड़ गई आप। बताते आप टेंशन मत लीजिए, तो आपके साथ चलिए गोल्फ खेलने चलते हैं। ये क्या चलते हैं? तो और ज्यादा खतरनाक है ना। सबके सामने मजाक बनवाओगी क्या हमारा? हाँ हटो, हम अभी चेंज करके आते हैं। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? जब तक आप अपने गोल्फ का प्लान कैंसिल नहीं करेंगे और हमारे साथ परी के एडमिशन के लिए नहीं चलेंगे, हम नहीं हटेंगे यहाँ से। ओह, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक आदमी की मजबूरी का फायदा उठा रही हो। क्या चाहती हो, हमारी इज्जत ऐसे नीलाम हो जाए? थोड़ी तो शर्म करो। तुम्हारे पति हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आपके घर वाले हैं और अगर इन्हें पता चलेगा कि वीरगढ़ के राजा सा की पैंट फट गई। तुम चुपचाप खड़ी रहो, समझी? हाँ ठीक है, मुझे क्या, जाओ। बुआ माँ, चंचल चाची साहब, प्रताप चाचा साहब। हाँ, क्या हुआ? मैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये खुश हो गई कि हम गोल्फ खेलने जा रहे हैं। कॉमनर साहब पहली बार देखा इन लोगों ने। अरे बात तो जाते हैं। हम मान गए। चलेंगे। कॉमनर्स क्या होते हैं? हाँ नहीं, मुझे आपका पक्के वाला प्रॉमिस, ये पक्के वाला कि आप अपना कॉल प्लान कैंसिल करके मेरे साथ चलेंगे परी के स्कूल के एडमिशन करवाने के लिए, समझे? इसमें तो सोचने वाली ना कोई बात नहीं है। इज्जत या एडमिशन, दोनों में से कुछ एक ही चूज करना है, वरना तो फिर एडमिशन। खुश? एडमिशन चाय चाहिए आराम से। मुझसे पंगा ले रहे थे।
मैं भी देख कैसे जाते हैं राजा साहब गोल्फ खेलने के लिए। आज हमें फंसाया तुमने, वो भी उस लड़की के लिए। पर क्यों? तुम उस लड़की के लिए इतना क्यों कर रही हो? कोई तो बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो रिंजा। सॉरी समीर, ये बात छुपानी पड़ रही है मुझे आपसे। अगर सच बताऊंगी तो आप गुस्सा हो जाओ। आपको और आपकी बहन को पास लाने के लिए ये झूठ जरूरी है। कुछ तो खिचड़ी पक रही है इसके दिमाग में, पता करना पड़ेगा। प्रिंसिपल के ऑफिस में ना ऐसा सड़ा सा मुंह बना के मत चलना। स्माइल किया करो, अच्छा लगता हो। चले आप। चलो। दरवाजा किसने बंद किया? तुझे क्या पता होगा? अरे खोलो, ये दरवाजा किसने बंद किया है? ये जिसकी भी शरारत है ना, दरवाजा खोलो। कोई है बाहर, प्लीज दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, हम बाहर आएंगे ना तो बहुत बुरी सजा देंगे, बता रहे। खोलो दरवाजा। कोई है बाहर। किसने बंद किया है दरवाजा? आप शांत हो जाइए, मैं देखती हूँ किसने बंद किया। अपने घर से इतनी दूर मैं स्कूल जाने के लिए थोड़ी आई थी। सजा तो अब आपको मिलने वाली है भाई और भाभी साहब। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।